दोस्तों, बांग्लादेश की पीएम भारत के अंदर आ चुकी हैं शेख हसीना। अभी भारत के अंदर उन्होंने लैंड किया है। आगे उनकी प्लानिंग है कि वो भारत में आने के बाद पहुंचेगी लंदन और लंदन से फिर बाद में वो फिनलैंड जा सकती हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज ये ऐसी स्थिति आखिरकार नौबत जो है वो क्यों आ गई है और शेख हसीना को भारत के अंदर आने की क्या जरूरत पड़ी है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि बांग्लादेश के अंदर अब तक 3 बार जो है वो तख्ता पलट हुआ है। शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश का मुक्तिदाता कहा जाता है, 15 अगस्त 1975 को उनकी हत्या जो है वो कर दी गई थी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जिस दिन भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाता है 15 अगस्त को, उसी दिन बांग्लादेश जो है वो अपना शोक दिवस मनाता है। उसके बाद में 1982 के अंदर वापस से तख्ता पलट हुआ और अब इस बार अगस्त 2024 के अंदर फिर से शेख हसीना के इस्तीफे के बाद में तख्ता पलट जो है वो हो चुका है बांग्लादेश में और वहां पर सेना जो है तैनात हो चुकी है, मतलब कू लग चुका है। बांग्लादेश का ही रिसेंटली यानी कि नजदीकी जो देश है म्यांमार, वहां पे ऑलरेडी जो है वो सैनिक शासन लगा हुआ है। इसके बाद में श्रीलंका को आप लोग देखिए, गोताबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, वो 2022 के अंदर श्रीलंका को छोड़कर सिंगापुर जो है वो भाग गए थे। मतलब ये चल क्या रहा है आखिरकार। तो रिसेंटली बांग्लादेश की पीएम के ऊपर आखिरकार इतनी बड़ी मुसीबत जो है वो क्यों आ गई, इसके बारे में हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि आखिरकार हुआ क्या है। यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये बांग्लादेश के आर्मी के चीफ हैं, जिन्होंने ये कहा है कि हम लोग जो है वो स्थिति को यहां पर बदलेंगे और स्थिति को यहां पर क्या करेंगे, वकर उर जमान जो है वो इनका नाम है। एक लड़का जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ये अभी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के घर पर है। जिस तरीके से ये एक बेड के ऊपर लेटा हुआ है, हम लोग देख सकते हैं कि श्रीलंका के भी कुछ हालात ऐसे ही थे। ये जो इंसान इस तरीके से यहां पर लेटा हुआ है, प्रधानमंत्री का आवास अब सुरक्षित नहीं है और वहां से शेख हसीना जो है वो बाहर निकलने को पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। मतलब अब जो है वो भारत के अंदर लैंड भी कर चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से उपद्रवी जो है वो सड़कों पर अपना आंदोलन कर रहे हैं, आगजनी वहां पर हो रही है और ये तमाम जो है वो विद्यार्थी बताए जा रहे हैं। शेख हसीना ने ये कहा था कि ये विद्यार्थी नहीं है, ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये बेसिकली आतंकवादी हैं और ये केवल एक स्टूडेंट का चेहरा लेकर यहां पर लड़ रहे हैं। तो किस तरीके से वहां पर जो है तोड़फोड़ हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। एम्बुलेंस वगैरह इन सबको रोका जा रहा है, दीवारें जो है वो तोड़ दी गई हैं, जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको खत्म कर दिया गया है। पुलिस जो है वो इन लोगों को, पुलिस वाले खुद जो है अपने लोगों को बचाने के अंदर लगे हुए हैं। प्रदर्शनकारी जो है इनको वहां से खदेड़ रहे हैं। वहां के जो चीफ है, मतलब एएनआई की रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, बांग्लादेश आर्मी चीफ सेज नो नीड ऑफ कर्फ्यू, मतलब बांग्लादेश के अंदर कोई भी कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं है और एनी इमरजेंसी इन कंट्री विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू क्राइसिस बाय टुनाइट। मतलब बेसिकली हम लोग इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ऐसा आर्मी चीफ का कहना है। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेन पॉलिटिकल पार्टीज वर प्रेजेंट इन डिस्कस विद आर्मी, मतलब बेसिकली जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ में ये डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू स्टे काम, मतलब ये स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा उपद्रव ये कर चुके हैं, इतना ज्यादा वहां पर जो है पूरी तरीके से व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं और यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने घरों के अंदर लौट जाए और शांतिपूर्वक जो है इस व्यवस्था को देखें। मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत पहुंची है शेख हसीना शाम को 5 बजे, 5 अगस्त को शाम को 5 बजे जो है वो शेख हसीना भारत के अंदर लैंड करने वाली है और इसके बाद में उनका ये प्लान है कि वो लंदन जाएंगी और लंदन से फिनलैंड जो है वो जा सकती हैं। पीएम शेख हसीना के साथ में उनकी ही एक मिलने वाली जो है रेहाना, वो भी इनके साथ में आई है और बांग्लादेश के अंदर अब तक का ये तीसरा जो है वो तख्ता पलट है। नाहिद इस्लाम जो है वो एक सबसे बड़ा चेहरा है, मतलब अभी जो आंदोलन चल रहा है नाहिद इस्लाम की नेतृत्व के अंदर चल रहा है। कौन है ये? बेसिकली स्टूडेंट का एक लीडर है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है और इसी की अध्यक्षता के अंदर, लीडरशिप के अंदर ये पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन आज यहां पर इस तरीके से जो है वो कैसे फैला है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बात है 5 जून 2024 की, मतलब क्या इसी साल की बात है? नहीं, इससे पहले की बात है। 2012 के अंदर क्या हुआ था, एक डिसीजन आया था, सरकार ने एक निर्णय लिया था और वो निर्णय ये था कि 1971 के अंदर, आपकी जानकारी में बता दूं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया गया था भारत के द्वारा और 1971 के अंदर जो भी वहां पर स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था बांग्लादेश का, उसके अंदर बांग्लादेश के बहुत सारे सैनिक जो है वो शहीद हुए थे। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया 2012 के अंदर कि जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को, उनके नाते पोतियों को एक रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा और उसी रिजर्वेशन के चलते 30% आरक्षण जो है वो वहां के स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों को दिए गए थे।
2012 के अंदर जैसे आरक्षण लागू हुआ, ये अब रद्द होता है 2018 के अंदर। 2018 के अंदर शेख हसीना की जब सरकार थी तो 4 महीने तक आंदोलन चला था और शेख हसीना ने ये आरक्षण जो है, जो कि टोटल 58% था, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया था। इन दिनों क्या हुआ कि 5 जून 2024 को हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और अन्य को 56% कोटा देने को कहा था। मतलब वापस से हाईकोर्ट ने क्या कहा कि 56% कोटा जो है वापस से दे दिया जाए। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी जो पूरी तरीके से उपद्रव फैल रहा है ये हाईकोर्ट के डिसीजन पर है, ना कि सरकार के खिलाफ है। तो अब ये जो है हाईकोर्ट का डिसीजन ये था कि 56% जो रिजर्वेशन था उसको वापस से रिज्यूम किया जाए और 30% जो आरक्षण है वो वापस से किसको दिया जाए, स्वतंत्र सेनानियों के परिवारजनों को दिया जाए, जो कि पहले 56% से घटाकर 10% भी कर दिया गया था। 12 जुलाई 2024 को बांग्लादेश में प्रदर्शन हिंसा हो गया था और प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम और दुकानें, गाड़ियां जला दी थी। 14 जुलाई को पीएम शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को जो है यानी कि गद्दार कहा। इससे प्रदर्शनकारी जो थे वो और नाराज हो गए। मतलब जो भी प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स थे इनको गद्दार कहा गया और शेख हसीना जो है वो इससे काफी सख्ते में आ गई थी और इससे प्रदर्शनकारी काफी नाराज हो गए थे। 19 जुलाई 2024 को प्रदर्शनकारी भीड़ जो है वो भीषण हुआ था। बहुत ज्यादा जो है उन्होंने आतंक वहां पर फैलाना शुरू कर दिया था। एक ही दिन के अंदर 60 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए थे। अब तक 300 से ज्यादा लोग जो है वो बांग्लादेश के अंदर मारे जा चुके हैं। 20 जुलाई 2024 को आंदोलन से जुड़े छात्र नेता नाहिद इस्लाम को पुलिस उठाकर ले गई थी। ये जो व्यक्ति आप लोग यहां पर देख रहे हैं नाहिद इस्लाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इसको उठाकर लेकर गई थी पुलिस ने छात्र आंदोलन से जुड़े 6 लोगों को और अरेस्ट कर लिया था। 21 जुलाई को हिंसा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और 7% का कोटा जो है लागू कर दिया। इसको ढंग से समझिएगा। अभी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि टोटल 56% का आरक्षण शुरुआत में था 2012 के अंदर, उसको 2018 के अंदर जो है वो रद्द कर दिया गया था शेख हसीना के द्वारा। लेकिन वापस से 2024 के अंदर जून के अंदर 56% जो रिजर्वेशन है उसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। फिर अभी क्या हुआ कि ये जो कोटा है जब जैसे मांग उठने लगी तो इसको घटाकर 7% कर दिया गया। 7% के अंदर 7% के अंदर 5% वो लोग हैं जो कि 1971 के वॉर के अंदर जो शहीद हुए थे उनके परिवारजन को 5% दिया गया और बाकी 2% जो है वो अदर्स को दिया गया। इस तरीके से 7% रिजर्वेशन जो है वो हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो दिया गया था। चलो यहां तक बात ठीक है। 4 अगस्त 2024 को पीएम शेख हसीना को हटाने की मांग की गई और इस पर हिंसा भड़की। बेसिकली ये जिन लोगों को यहां पर अरेस्ट किया गया था 6 लोगों को जैसे ही अरेस्ट किया गया उसके बाद में उपद्रव ज्यादा फैला। रीजन ये था कि इनको जो है वो छुड़वाने के लिए वहां पर लोग जो है प्रयास कर रहे थे। इनको ये पता लगा अंदर बैठे हुए ही, अंदर मतलब जब हॉस्पिटल के अंदर ये एडमिट थे, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर ये एडमिट थे, तो इनको पता लगा कि ये जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो वापस से भीड़ जो है वो भड़क उठी। मतलब जैसे ही अब इनकी मांग तो आ गई सामने कि 56% जो रिजर्वेशन था इसको कम कर दिया जाए। जैसे ही 7% रिजर्वेशन किया गया, लेकिन फिर भी जो है वो वहां पर हिंसा इसीलिए भड़की क्योंकि ये जो 6 लोग अरेस्ट थे इनको ये सूचना मिली कि स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, वापस से उस आंदोलन को जो है वो अनाउंस कर दिया। 5 अगस्त 2024 को, मतलब इस समय जिस दिन हम लोग लेक्चर को ले रहे हैं, इस समय पीएम शेख हसीना जो है वो भारत के अंदर आ चुकी हैं और अब बांग्लादेश की जो पीएम है इनका लंदन जाने का प्लान है और फिनलैंड जो है वो आगे जा सकती हैं। अगर हम लोग टोटल 56% रिजर्वेशन की बात करें तो वहां पर ये जो 30% का आंकड़ा है यही जो है वो मुसीबत की जड़ बनी हुई है। आंदोलनकारियों का ये कहना था कि हमको औरत से प्रॉब्लम नहीं है, ये जो 30% का आंकड़ा है केवल आप इसको खत्म कर दीजिए और बाकी ऐसे कैसे रहने दीजिए। 30% 1971 के वॉर के अंदर जो शहीद हुए थे उनके लिए था, 1% दिव्यांग के लिए था, 44% जो है वो सामान्य वर्ग के लिए था, मतलब ओपन कैटेगरी के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 5% जो है वो धार्मिक अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज के अंदर है और 10% जो है वो पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन रखा गया था। मतलब अगर हम लोग इसको छोड़ दें तो बाकी को अगर काउंट करें तो 56% था। सरकार ने क्या किया, इसको हटाया। फिर हाईकोर्ट ने कहा कि इसको वापस से लागू किया जाए, तो वापस से 56% लागू हुआ। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको 7% कर दिया, लेकिन फिर भी जो है वो मामला तूल पकड़ता गया और आज हम लोग ये समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर पूरी तरीके से तख्तापलट हो चुका है। जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी वैसे ही उसके बाद में अब देखिए शेख हसीना के साथ में क्या हो रहा है। इनकी बेसिकली 5 पॉइंट डिमांड के अंदर थी। सबसे पहला तो यह है द कोटा मस्ट बी रिड्यूस
फ्रॉम 56% टू 10%। इनका ये मानना था, इनकी डिमांड ये थी कि कोटा जो है उसको 56% से लेकर 10% कर दिया जाए। द वैकेंट पोजीशन मस्ट बी फिल्ड फ्रॉम द मेरिट लिस्ट, मतलब जितनी भी जो वैकेंट सीटें हैं उनको मेरिट बेस के ऊपर भरा जाए। नो स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर कोटास, कोटास के लिए कोई भी स्पेशल एग्जामिनेशन ना हो। द एज लिमिट मस्ट बी द सेम ऑफ एवरी कैंडिडेट, सभी के लिए जो है वो एज ग्रुप सेम होनी चाहिए। नो कैंडिडेट कैन यूज कोटा प्रिविलेजेस फॉर मोर देन वंस, अगर किसी ने एक बार आरक्षण का फायदा ले लिया है तो दोबारा जो है वो आरक्षण का फायदा नहीं ले पाए। लेकिन इसी बीच के अंदर भारत के कुछ स्टूडेंट जो हैं, लगभग 18,000 के आसपास स्टूडेंट बांग्लादेश के अंदर फंसे हुए हैं। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट भारत आ चुके हैं। लेकिन खास बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर लोग जो है वो एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, तो नियरली 25% ऑफ मेडिकल कॉलेज सीट्स इन बांग्लादेश आर रिजर्व फॉर द नॉन नेटिव स्टूडेंट्स, मतलब 25% सीटें जो हैं एमबीबीएस की बांग्लादेश के अंदर उनके लिए रिजर्व हैं जो कि बांग्लादेश से बिलोंग नहीं करते हैं। और इनमें मैक्सिमम जो सीटें हैं वो फिल की जाती है भारत के द्वारा, और भारत के जो नागरिक स्टूडेंट्स वहां पर हैं उनको जल्द ही जो है वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो अब देखना यह होगा कि आखिरकार बांग्लादेश जो है वो किस राह पर चल रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी का हिस्सा है। भारत आज सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। हो सकता है कि पीएम शेख हसीना भारत के अंदर ही रुक जाएं, लेकिन क्या वो भी म्यांमार की कगार पर है? जिस तरीके से म्यांमार के अंदर कूच चल रहा है, जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्राइसिस के अंदर है, क्या वही हालात जो है वो बांग्लादेश के अंदर बनेंगे? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आगे जाकर क्या हो सकता है। ठीक है, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।